मिला। और एक और मैं चीज़ आपको बता देता हूँ कि गिव अवे प्लान करेंगे अभी दिसंबर की फर्स्ट या सेकेंड वीक में करेंगे, लैपटॉप गिफ्ट करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे रखा है आप स्टॉक और धन का, वहाँ से अकाउंट ओपन करना ताकि मुझे पता रहे कि सच में एक ट्रेडर के पास में है वो लैपटॉप जा रहा है। अदरवाइज़ तो किसी के लैपटॉप काम का ही नहीं है। ट्रेडर के जो सच में ज़िंदगी में ट्रेडर बनना चाहता है उसके पास लैपटॉप जाना चाहिए। तो और कोशिश करूँगा मैं आगे आने वाले महीनों में हर एक दो महीने से गिव अवे प्लान करता रहूँ। और इस बार एक दो लैपटॉप प्लान करेंगे, फिर आने वाले टाइम पे कोई मान लीजिए छूट जाता है जिसको ज़रूरत है, तो फिर हर महीने 2 महीने 2 3 4 5 लैपटॉप्स हर महीने प्लान किया करेंगे। और दूसरी चीज़, लिंक से अकाउंट ओपन करोगे तो आपको वैसे भी किसी भी के थ्रू भी अकाउंट ओपन करो, खुद से करोगे तो भी 20 रुपये ब्रोकरेज देगा, और मेरे लिंक से करोगे तो भी। उससे क्या है, हमें ब्रोकरेज जनरेट होता है, ये मैं आपको बता देता हूँ, जिससे हमें गिव अवे करने में बहुत आसानी हो जाती है और लोगों की हेल्प करने में आसानी हो जाती है। क्योंकि जब तक हम रेवेन्यू जनरेट नहीं करेंगे तब तक आपको पता है कि जेब से तो देना पॉसिबल नहीं होता है। भले ही आप ट्रेड करते हैं नहीं करते हैं, वो इन फ्यूचर जब भी आप ट्रेड करेंगे तो वहाँ से हमें पता रहता है कि आप एक तो सच में ट्रेडर के पास में लैपटॉप जा रहा है, दूसरा आपको तो ब्रोकरेज वही पे करना होता है, लेकिन हमें रेवेन्यू थोड़ा जनरेट हो जाता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प कर पाते हैं जिससे कि उनका करियर ट्रेडिंग में बन पाए। ठीक है। और दूसरा, सीख के ट्रेडिंग करें। कोल्ड टिप्स के चक्करों में उनको तो मैं क्या ही बोलूँ जो कोल्ड टिप्स लेते हैं यार, उनके लिए तो कोई शब्द ही नहीं मेरे। फिर भी है ना, इन सब चक्करों में तो ट्रेडिंग खुद से सीख के करें, और अच्छे से सीखने के बाद ही ट्रेडिंग होती है। ये प्रॉफिट आ गया, चार्ट आ गया, चार्ट से इनसे ट्रेडिंग नहीं होती है। ट्रेडिंग डिसिप्लिन से होती है, रिस्क मैनेजमेंट से होती है, पोजीशन साइज से होती है। आप ज़िंदगी भर ये चार्ट देखते रहो, जितना मर्जी यूट्यूब छान मारो, इससे ट्रेडिंग नहीं होगी भाई। ठीक है, मेरे वीडियो से सारे देख लो आप, दुनिया के और किसी के देख लो, चार्ट से ट्रेडिंग नहीं होती है। मैं आपको पहले ही बता दूं, ट्रेडिंग डिसिप्लिन से, रिस्क मैनेजमेंट से, साइकोलॉजी कंट्रोल से, आपकी पोजीशन कंट्रोल होने से, और प्रॉपर ट्रेडर कैसे बनता है वो पता है तभी बन सकते हैं। वो सारी चीज़ें मैंने आपको सिखा रखी है। ट्रेड विद विकास एप्लीकेशन आप डाउनलोड करके वहाँ से भी सीख सकते हैं। वेबसाइट है tradewithvikas.in, www.tradewithvikas.in। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक दिए हुए हैं, वहाँ से क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे 4800 वाला जो क्लास है वो कंप्लीट रिकॉर्डेड है, जो लाइव क्लास है वही सारी रिकॉर्डेड है, एकदम A to Z है इसमें। स्कैल्पिंग, चार्ट कैसे पढ़ते हैं, इन डायरेक्शनल हेजिंग कैसे करते हैं, सेफ ट्रेडिंग, और नॉन डायरेक्शनल अगर मार्केट कहीं नहीं जाए वो कैसे हेजिंग करते हैं, इंट्राडे हेजिंग, पोजिशनल हेजिंग, वीकली हेजिंग, मंथली हेजिंग, सब कुछ इसके अंदर भरा हुआ है। और कैसे आप छोटे छोटे रिटर्न महीने का 6-7% बना के 1 लाख से 1 करोड़ बना सकते हैं, वो भी है। ये 0 to एडवांस 6800 का है। इसमें जो ये रिकॉर्डिंग क्लास है उनका एक बार लाइव रिवीजन मिल जाता है, और सिंपल ये दोनों सेम ही है, कोई सा भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। ओके, आई होप अच्छा लगा होगा आपको वीडियो। ठीक है, और एजुकेशन के बिना ट्रेड ना करें, मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा। बाकी आपकी मर्ज़ी, मार्केट आपको खुद बता देगा कि एजुकेशन लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, वो आपको मार्केट। हमारी फीस एक स्टॉप लॉस की जितनी है। देखो, लड्डू है वो आपके थोड़ा सा रिवर्स किया, एग्जिट कर रहा है, ऊपर जा रहा है, मुझे ये सब रिग्रेट नहीं होता है, मैं अपने रूल्स को फॉलो करता हूँ, और रूल्स की वजह से आप मार्केट में टिकते हैं। और सीखने पे फोकस करिए, नहीं सीखेंगे तो देखो, ऐसा नहीं है यूट्यूब से नहीं सीख सकते। मैं कहता हूँ कि यूट्यूब से सीख सकते हैं, लेकिन आपको सीखने में कम से कम 4 से 5 साल लग जाएंगे। बिकॉज ऑफ, आज आपको एक शब्द पता चला, कल दूसरा शब्द पता चलेगा, एक 6 महीने बाद शब्द पता चल रहा है, एक 12 महीने बाद में शब्द पता चल रहा है। अब सोचो आप, इस तरीके से आपको एक चीज़ एक महीने में जो पता चलना चाहिए था मार्केट के बारे में, सारी चीज़ें कैसे होती हैं, आज डिसिप्लिन सीख रहे हो, 6 महीने बाद मनी मैनेजमेंट, उसके बाद 6 महीने बाद रिस्क मैनेजमेंट सीख मनी मैनेजमेंट सॉरी पोजीशन साइज सीख रहे हो, फिर पता चल रहा है कि हेजिंग क्या होता है, वो 2 साल बाद पता चल रहा है, कई तो ऐसे हैं 10 साल से भी पता नहीं है। और उसके बाद 3 साल बाद देख रहे हो कि वो ऐसे भी होता है मार्केट में। तो वो सारी चीज़ें मैंने एक ही महीने के कोर्स में डाल दी, 30-40 घंटे में स्टडी करके। तो ये बेनिफिट होता है, बाकी ऐसा कोई नहीं है, आप यूट्यूब से फ्री में भी सीख सकते हैं। 2-3 साल 4 साल का समय दे। अब समय देना चाहते हैं या समय की वैल्यू करते हैं तो आप क्लासेज करके ज्वाइन कर सकते हैं। मैं हमेशा सबको फ्रेंकली बोलता हूँ, आई विल गिव एजुकेशन, इसमें कोई शर्माने वाली बात नहीं है। ठीक है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों एजुकेशन मेरे पास है, जिसमें मैं बहुत अच्छे से ट्रेडिंग सिखाता हूँ। ठीक है, तो आपके पास समय है तो आप 3-4 साल दीजिए मार्केट को, मार्केट आपको अपने आप सिखा देगा। कभी यहाँ से एंट्री करेंगे, ऐसे लीड करेगा, फिर मार्केट नीचे जाएंगे, ऐसे लीड करेगा, फिर अपने आप धीरे 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 धीरे
4-5 साल में आपको क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कैसे पोजीशन, कैसे रिस्क मैनेज करना है, 4-5 साल में आप इजीली सीख जाएंगे। और एजुकेशन लेते हैं तो वो 4 साल का नॉलेज है वो आपको 1 महीने में है वो मिल जाएगा। इतना सा सिंपल सा फॉर्मूला है, तो वो चीज़ है। ठीक है, चलो एंजॉय करो, नीचे कमेंट कर देना कैसा लगा वीडियो। थैंक यू। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर आप अपने कोर्स का प्रमोशन बहुत करते हो, बहुत अच्छा कोर्स है। मैं सर इतना नॉलेज मार्केट में अवेलेबल करवाया मैंने कि आप सोच भी नहीं सकते। हमारी ऑप्शन ट्रेडिंग फैमिली को पता है, तो ऑलवेज मैं प्रमोशन करता रहता हूँ, लगभग एवरी डे करता हूँ। ठीक है, आप ज्वाइन कीजिए और आपको बहुत अच्छा लर्निंग मिलेगा। थैंक यू। चलो, मार्केट में कल अच्छी खासी वॉलेटिलिटी हुई थी। 1 मिनट चार्ट में लगा देता हूँ, नहीं सॉरी 15 मिनट लगा देता हूँ मैं। यहाँ पे भी निफ्टी लगा देता हूँ एक बार। कल तो मज़ा आ गया था वॉलेटिलिटी का। लेवल्स वही हैं जहाँ पे थे, मार्केट ने रिस्पेक्ट किया था। चलो, मार्केट फ्लैट ओपनिंग हुआ है और ऊपर की तरफ उछल कूद कर रहा है, दैट्स गुड। चलो, वैल्यू एरिया डिफाइन होने दो, फिर अपन ट्रेड प्लान करते हैं। ठीक है, आवाज़ ही नहीं आ रही है आपके पास। चलो कोई बात नहीं, अभी समझा देता हूँ मैं ट्रेड आपको। चलो, ये सेलिंग आएगा तो पहले मैं इसको एग्जिट कर देता हूँ, फिर मैं ट्रेड का लॉजिक है वो समझा देता हूँ। इस लाइन से नीचे आते ही एग्जिट कर देंगे इसको अपन। ठीक है, यहाँ से नीचे थोड़ा सा सस्टेन करते ही अपन एग्जिट कर देंगे। ठीक है, ये एक अच्छा वैल्यू एरिया, नहीं तो मार्केट यहाँ से थोड़ा सा और ब्लास्ट कर देगा तो अपन स्पाइक में एग्जिट नहीं करता हूँ मैं। ठीक है, चाहे भले ही मेरे को यहाँ 4,000 की जगह 2,000 प्रॉफिट मिल जाए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं डिसिप्लिन से अपने प्रॉफिट को ट्रेल करता हूँ। यहाँ से एक अच्छा ग्रीन कैंडल और बन जाए, अगर नहीं तो इससे नीचे अपन को है वो एग्जिट करना ही है।
अभी तो आ रही है ना आपके पास आवाज़? हाँ अभी तो आ रही है आपके पास आवाज़। चलो एक अच्छा ब्रेकआउट आया था यहाँ पे वैल्यू एरिया का, ये ब्रेकआउट हुआ था। ब्रेकआउट होने के बाद में एक फ्लैग बनाया, क्योंकि ब्रेकआउट में मैं एंट्री नहीं कर पाया। फ्लैग बनाया, फ्लैग पे अपन ने एंट्री किया और यहाँ तक सेम कैंडल का एसएल लगाया था, लगभग 1000 रुपये का एसएल था। 2000 टारगेट, लेकिन रनिंग पता ही है आपको, मैं प्रॉफिट को ट्रेल करता हूँ हमेशा, स्पाइक में एग्जिट नहीं करता हूँ, ठीक है। क्योंकि आप स्पाइक में एग्जिट करेंगे तो कभी 14-15 हज़ार प्रॉफिट बुक ही नहीं कर पाएंगे, ये ध्यान रखना। जैसे कल अपन ने प्रॉफिट ट्रेल करते हुए 2000 प्रॉफिट का टारगेट था, 14,000 रुपये प्रॉफिट बुक किया। तो मैं कभी भी स्पाइक में, आप अगर स्पाइक में एग्जिट कर रहे हैं 2000 का टारगेट है, 3 पे निकल जाओगे आप स्पाइक देखिए खुशी खुशी में, लेकिन 14 तो आप कभी देख ही नहीं पाओगे, ठीक है, ये ध्यान रखना। 14 तो आप कभी देख ही नहीं सकते। चलो मैं स्टॉप लॉस को यहाँ से उठा के ऐसे ट्रेल कर लेता हूँ। सिस्टम में नहीं डाल रखा, सिस्टम में मुझे डालने की ज़रूरत भी नहीं है, मेरी पोजीशन साइज बहुत राइट है, तो सिस्टम में एसएल डालने की मुझे ज़रूरत नहीं है। कैंडल यहाँ से यहाँ भी बन जाए तो भी मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। अब ये कैंडल है, यहाँ से ऊपर सस्टेन करना चाहिए, नहीं तो मैं फिर इसमें 6000 लेके अभी 5000 6000 लेके एग्जिट कर दूंगा, ठीक है। ये सेम कैंडल अगर रेड होने लगा तो मैं एग्जिट कर दूंगा, क्योंकि फिर ये सेलिंग प्रेशर कैंडल हो गया, ये ध्यान रखना। ये रेड नहीं होना चाहिए, ये जो अभी बन रहा है कैंडल, इससे नीचे नहीं आना चाहिए, कंटिन्यूस ऊपर जाना चाहिए, नहीं तो मैं ट्रेल प्रॉफिट लेके एग्जिट कर दूंगा, ये ध्यान रखना। 150 क्वांटिटी से ट्रेड है, ये ध्यान रखना, हज़ारों क्वांटिटी से नहीं दिखाना है मुझे आपको। चलो यहाँ से नीचे आते ही एग्जिट, बिना किसी इमोशंस के, एकदम डिसिप्लिन के साथ में। अगर झटके से कैंडल बना तो कोई बात नहीं, 1000 रुपये कम बुक कर लेंगे, ठीक है। 5000 यहाँ से नीचे सस्टेन करते ही एग्जिट कर देंगे, ठीक है। भले ही फिर ऊपर एग्जिट करने के बाद जाए तो जाने तो, फिर मेरे को लड्डू नहीं खाना। मैंने लड्डू कल भी खाया था 14-15 हज़ार का, रोज़ नहीं खाना, ठीक है। ये मैंने लक्ष्मण रेखा खींचती तो यहाँ से नीचे आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, 5-10 सेकंड का, और यहाँ से पूरा रिवर्स कर गया तो एक अच्छा ब्लास्ट और मिल सकता है एक कैंडल, ठीक है। एक मज़ेदार, देखो ये होता है आपके स्टॉप लॉस ट्रेल करने का फ़ायदा। अगर मार्केट यहाँ से एक कैंडल और बना देगा तो आपका प्रॉफिट है वो और इंक्रीज हो जाएगा ट्रेल करते हुए, ठीक है। नहीं तो यहाँ पे अपन को एग्जिट करना ही है। चलो स्ट्रेंथ खत्म हो गई क्या मार्केट में? चलो यहाँ से नीचे क्लोज करेंगे, इससे नीचे आया आया नहीं है। जब भी यहाँ पे आता है मेरे एरिए पे, वहाँ से वापस स्टॉप लॉस के पास ही एकदम मार्केट जैसे आता है वहाँ से वापस से ऊपर चला जाता है। वहाँ से बाहर से बना के लाओ। हाँ अब बना लो, ट्रेड चल रहा है। पापा जा रहे हैं क्या मार्केट? गए? तो स्कैल्प कर रखा है, एक बहुत अच्छे से ट्रेड प्लान कर रखा है। वैल्यू एरिया को ब्रेकआउट दिखाता हूँ मैं आपको। यहाँ पे लगभग यहाँ पे इसमें टोटल तो प्रॉफिट चल रहा है 7800 के आसपास। इस सिंगल ट्रेड में चल रहा है प्रॉफिट लगभग 6800 के आसपास। मैं ट्रेल करते हुए अपने प्रॉफिट को कैच कर रहा हूँ। बहुत अच्छे से आप सिस्टमेटिक ट्रेड कर सकते हैं। अगर आप, आज मैं उस रूम में ट्रेड कर रहा हूँ जहाँ से मैं रेगुलर, बहुत आपने पुराने वीडियोज़ में देखा था, तो वहाँ पे पिछली सर्दियों में मैं यहीं से ट्रेड करता था बाजरे की रोटी खा के। चलो एंजॉय करो ट्रेडिंग लाइफ को। और मैं बहुत नेचर को एंजॉय करता हूँ, तो छत पे और एनवायरनमेंट में ट्रेड है वो करता हूँ। चलो मैं आपको, देखो आपके सामने ही वैल्यू एरिया है, उस पर आके मार्केट वापस से जंप कर रहा है, लेकिन यहाँ से फिर से एक रिजेक्शन कैंडल बनाती है। और ये आपके लिए एक ट्रेड के लिए अच्छा नहीं होता है कि कंटिन्यूस बुलिश आपने यहाँ पे व्यू है और वहाँ पे 2 रिजेक्शन कैंडल्स, फिर तो आपको क्या एग्जिट करवा के मानेगा,
ठीक है, क्योंकि चांसेस आर वेरी लेस कि अब ऊपर जाएगा, अब रिवर्स करने के चांस है, तो मुझे एग्जिट करना पड़ेगा यहाँ पे। ये वैल्यू एरिया ही कुछ करवा दे तो बात अलग है, अदरवाइज तो ये दोनों ही कैंडल्स हैं वो बहुत एक रिजेक्शन कैंडल हो गई। ठीक है, क्योंकि ये दोनों रिजेक्शन बहुत मजबूत कैंडल हो गई। तो हो सकता है पहले मार्केट ऊपर जाना हो तो कोई बात नहीं, पहले मेरे को एग्जिट करे, उसके बाद हो सकता है ऊपर जाए। ठीक है, एक बहुत अच्छा ट्रेड था। ट्रेड का लॉजिक है वो मैं आपको बता देता हूँ। पहले मैं इसको एग्जिट कर देता हूँ, फिर मैं आपको बता देता हूँ। अगर ये 5000 से नीचे आया तो मैं एग्जिट कर दूंगा। ठीक है, यहीं से ये वैल्यू एरिया इतना मजबूत है, नीचे आने की कोशिश ही नहीं कर रहा। चलो नीचे आ गया, चलो एग्जिट, नो इमोशंस, डन। ठीक है, अब जाने दो इसको, लड्डू नहीं खाना मेरे को, जाने दो इसको, ऊपर जा रहा है, ब्लास्ट कर रहा है मेरे रूल के अकॉर्डिंग, ये इससे नीचे आया एंड आई एम एग्जिट दिस। क्योंकि मैंने कल भी लड्डू, आपने नहीं देखा होगा, ये जो कैंडल था ना, ये पूरा लड्डू मैंने खाया था कल, लेकिन इसमें कोई रिजेक्शन यहाँ तक आया ही नहीं था, 100 पॉइंट कैच किए थे मैंने। ठीक है, दैट्स गुड। आज भी 150 क्वांटिटी से अच्छा खासा अपन ने कर लिया है। ट्रेड का लॉजिक मैं आपको समझा देता हूँ। वैल्यू एरिया डिफाइन हुआ, ब्रेकआउट किया, तो मैं डायरेक्ट, ये ब्रेक हुआ ना तो इतना फास्ट हुआ कि मैं एंट्री नहीं कर पाया, यहाँ ट्रेड जा चुका था। तो यहाँ पे मार्केट ने रेस्ट किया, रेस्ट करने के बाद में ये फ्लैग बनाया। ठीक है, फ्लैग बनाया, तो जैसे इसको ब्रेक किया तो मैंने इसमें एंट्री कर लिया एंड तुरंत से ब्लास्ट है उसको कैच कर लिया। मेरा एसएल था यहाँ पे लगभग 7-8 पॉइंट का, मतलब 1000 रुपये की 150 क्वांटिटी में 1000 रुपये का एसएल था एंड अच्छा खासा एक टारगेट है वो बुक किया। ये ध्यान रखना, मैं हमेशा प्रॉफिट को ट्रेल करता हूँ, स्पाइक में एग्जिट नहीं करता हूँ। रूल्स के अकॉर्डिंग जहाँ से मेरा एसएल से 1 रुपये से भी लगे, मैं वहाँ पे, अगर जैसे यहाँ पे 1 पॉइंट से एसएल लगा, मैंने एग्जिट कर दिया। मैं कभी भी रूल्स नहीं तोड़ता हूँ मेरी ज़िंदगी में, ट्रेडिंग में भी कभी रूल नहीं तोड़ता हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से अपन ने प्लान किया, एक अच्छा ट्रेड मिला, वो भी 1000 एसएल के साथ में अपन ने लगभग 5000 रुपये प्रॉफिट बुक किया। पता नहीं माइक में भी इसमें वॉइस आई कि नहीं आई पहले वाली आपको, अगर नहीं आई तो कोई बात नहीं, अभी अभी तो चालू होनी चाहिए शायद, मैं देख लेता हूँ। हाँ, अभी आपको वॉइस आ रही है। तो एक अच्छा ट्रेड है वो अपने प्लान कर दिया। लड्डू मेरे को खाना नहीं है ऊपर तक का, क्योंकि मार्केट कंटिन्यूस देता तो मैं लड्डू लेता, क्योंकि कल 14-15 हज़ार रुपये प्रॉफिट अपन ने ऑलरेडी बुक किया था। तो रोज़ 14-15 हज़ार का टारगेट नहीं होता है, अगर मुझे यहाँ पे 2000 भी मिलता है मैं बुक कर लेता हूँ। 2 से ज़्यादा ट्रेड में प्लान है वो करता नहीं हूँ, कभी भी 2 से ज़्यादा ट्रेड प्लान नहीं करता हूँ। ठीक है, रेयर केस होते हैं जब 3-4 ट्रेड तक अपन पहुँचते हैं, लेकिन वो जब मार्केट में बहुत अच्छे प्रॉफिट्स आप कैप्चर कर लेते हैं तो सोचते हैं कि 15,000 प्रॉफिट बुक है, 2000 का एसएल दे के एक ट्रेड और प्लान कर लेते हैं। तो उस टाइप के सिनेरियो में आप कभी प्लान करते हैं, अदरवाइज नहीं करते हैं, ये ध्यान रखना। चलो, एक अच्छा आपको ट्रेड